मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत में गुंडागर्दी अब बिल्कुल आम हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की जगह जंगल राज ने ले लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी महफूज नहीं है, वहां भी हमले शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि वहां किसी वकील पर क्लाइंट ने हमला किया या क्लाइंट पर वकील ने हमला कर दिया होगा। आपस में दो क्लाइंट्स की लड़ाई हो गई होगी, सुरक्षा कर्मियों की आपस में झड़प हो गई होगी, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। न ही किसी पत्रकार पर वहां हमला हुआ है, बल्कि हमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुआ। जी हां, आपने सही सुना। और कोर्ट रूम में जब सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के दौरान एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते से हमला कर दिया और बाद में जब उसको पकड़ा गया, पुलिस ने हिरासत में लिया, तब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी दे रहा था। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई लगातार निशाने पर हैं, लेकिन पिछले एक महीने से उनको सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन पर हमला हो चुका है। पिछले दिनों जब वो मॉरिशस में मौजूद थे और वहां उन्होंने लेक्चर देते हुए भारत में जारी बुलडोजर कल्चर पर तनकीद की थी और कहा था भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता किसी को सजा नहीं दी जा सकती है, किसी के घर को तोड़ा नहीं जा सकता है। और अगर फैसला आ चुका है किसी मकान को, किसी इमारत को बुलडोज करने का, तब भी 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। उनके उस बयान को लेकर भी लगातार राइट विंग ने सोशल मीडिया पर उनको निशाना बनाया। खुद सुनवाई के दौरान भी कई मर्तबा BR गवई ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ उनके खिलाफ लिखा जाता है, जिस तरह उनको ट्रोल किया जाता है, वो सच्चाई और हकीकत के खिलाफ है, लेकिन उससे वो डरने वाले नहीं हैं, खौफ ज़दा होने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों उन पर हमला हुआ, क्यों बार बार BR गवई को ट्रोल किया जाता है और मॉरिशस में उन्होंने क्या कुछ कहा था। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। हमारी वेबसाइट पर मिला टाइम्स की मेंबरशिप का प्लान आ जाएगा। कोई भी एक प्लान आप उसमें से जरूर ले लीजिए। और आइए अब बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई मौजूद थे। एक मसले पर सुनवाई शुरू हो चुकी थी, तभी एक वकील उठता है और वो जूता फेंक देता है BR गवई पर। BR गवई ने खुद को बचाया, किसी तरह वो जूता उनको नहीं लग सका। उसके बाद उस वकील को जो जिम्मेदारान थे वहां पुलिसकर्मी के, उन्होंने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उस लॉयर को, उस वकील को सुप्रीम कोर्ट से वापस पकड़कर ले जाया जा रहा था, तो कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए वकील बोलता है सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में तफ्तीश हुई तो पता चला वो बार काउंसिल का मेंबर भी है और 2011 से ही वो मेंबर है, वो सीनियर वकील की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसने BR गवई पर हमला किया। इस हमला के पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। दरअसल पिछले दिनों किसी शख्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल की गई और उस पिटीशन में कहा गया कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो विष्णु का मंदिर है, तो विष्णु की मूर्ति का जो सर है वो टूटा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस अर्जी पर, पिटीशन पर सुनवाई करे और आदेश दे सरकार को या किसी भी डिपार्टमेंट को कि वो विष्णु मंदिर में जो मूर्ति टूटी हुई है उसकी तामीर मुकम्मल करे, उसको महफूज बना दे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और पिटीशन को खारिज करते हुए BR गवई ने एक तबसरा किया और कहा तुम अगर उनके भक्त हो तो तुम जाकर प्रार्थना करो, पूजा करो और खुद भगवान से कहो कि अपनी मूर्ति को ठीक कर ले जो उनका सर टूटा हुआ है। इसको ज़रा सा और तफसील से समझिए। लाइव लॉ ने इस पर स्टोरी की है, तमाम मीडिया हाउसेज में खबर आ चुकी है। दरअसल हुआ यह था कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मंदिर है जिसको विष्णु मंदिर कहा जाता है और काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर में जो मूर्ति है वो 6 फीट से ज़्यादा ऊंची है और उस मंदिर का में जो मूर्ति लगी हुई है, आप जिनको भगवान कह सकते हैं इनके नज़रिया के मुताबिक, तो सर का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है। अब एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दाखिल करके कहा कि सरकार इस मूर्ति की तामीर को मुकम्मल नहीं कर रही है, इनके सर के हिस्से को दोबारा नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और मामला है और मामला यह है कि जो विष्णु मंदिर है ये SI के तहत यानी आसार कदीमा ने इसको अपने मातहत ले रखा है और कानून यह है, उसूल यह है कि अगर कोई भी इमारत आसार कदीमा के मातहत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको अपनी फहरिस्त में शामिल कर दिया है, तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही उसमें कुछ कर सकती है। हुकूमत का कोई भी डिपार्टमेंट उसमें किसी तरह की तामीर नहीं कर सकता, किसी तरह की मरम्मत नहीं करवा सकता और न ही किसी भी अदालत से
उसके बारे में कोई भी फैसला दिया जा सकता है। ये कानून और उसूल मौजूद है, देश का ही बनाया हुआ कानून है। अभी जो शिव मंदिर है खजुराहो में वो एसआई के मातहत है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास राइट और इख्तियार नहीं है उसके बारे में फैसला करने का या कुछ भी करने का। अब इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बी.आर. गवई के जो अल्फाज थे, जो जुमले थे, आप उसे सुन लीजिए। उन्होंने कहा, अगर वाकई आप विष्णु भक्त हैं तो जाकर उनसे खुद दुआ कीजिए कि कुछ खुद करें। ये एक आसार कदीमा की साइट है और इसके लिए एसआई की इजाज़त ज़रूरी है, और ये कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया गया। अब इस मामले की वजह से लगातार बी.आर. गवई की सोशल मीडिया पर तनकीद की गई, उनको हिंदुओं का मुखालिफ कहा गया और उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात की गई। और आज सोशल मीडिया पर होने वाले कमेंट से मुतासिर होकर वकील ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले की तकरीबन सभी लोगों ने मजम्मत की है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और कहा, हमने देखा है कि आजकल हर बात पर सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा रद्द अमल आता है। न्यूटन के कानून में कहा गया कि हर अमल का बराबर रद्द अमल होता है, मगर आज के ज़माने में हर अमल का सोशल मीडिया पर गैर मुनासिब रद्द अमल आता है माय लॉर्ड, जो सही नहीं है। चीफ जस्टिस ने हमला हो जाने के बाद तमाम लोगों को अपनी तरफ मुखातब किया और कहा, मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ, जो कुछ हुआ वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है और इस तरह के हमले मुझे डराने वाले नहीं हैं, आप अपना काम जारी रखिए। मॉरिशस में पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा था उससे भी ज़रा देखिए और बहुत अहम है। मॉरिशस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक लेक्चर था और लेक्चर का उन्वान था सर मॉरिशस में राइट मेमोरियल लेक्चर 2025। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। उन्होंने अपना लेक्चर दिया और अपने लेक्चर के दौरान उन्होंने कई अहम बातें की, जिसमें पहला अहम पॉइंट है कि भारत में जो इंसाफ का निज़ाम है, भारत में जो अदलिया का रूल ऑफ लॉ है, तो वो कानून के निज़ाम के मुताबिक चलता है। भारतीय अदलिया रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलती है। ये उनका बहुत अहम बयान था। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि भारत में बुलडोज़र एक्शन की कोई जगह नहीं है, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अपने लेक्चर में उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अदालत ने अपने हालिया फैसले में वाज़े कर दिया, किसी भी मुलजिम के ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलाना, उसके घर को तोड़ना कानून की खिलाफ वर्जी है। बी.आर. गवई का यह भी कहना था कि हुकूमत बैक वक्त जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोज़र राज आइन के आर्टिकल 21 के खिलाफ है और ये बात सुप्रीम कोर्ट में कई मरतबा आ चुकी है। बी.आर. गवई ने भी कहा है और इससे पहले के जो जजेस रहे हैं उन्होंने भी यही तबसरा किया और कहा, हुकूमत बैक वक्त जज नहीं बन सकती, हुकूमत बैक वक्त ज्यूरी नहीं बन सकती और न ही जल्लाद बन सकती है। जो काम हुकूमत का है उसको हुकूमत करे और जो काम अदलिया का है, जो काम अदालत का है, वो काम अदालत को करने दिया जाए। अब मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस का बयान यहाँ के भक्तों को, योगी के चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं हो सका और ये उन पर तबसरा किया गया। उनके हवाले से कहा गया कि भारत का अंदरूनी मामला है, बुलडोजर चले ना चले, सजा साबित हो साबित न हो, लेकिन मॉरिशस में जाकर ऐसी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्यों कही है? ये देश से गद्दारी है, ये भारत का अपमान है। लेकिन सच्चाई यही है कि नवंबर 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। यानी किसी को जब आरोपी बनाया गया है, उस पर आरोप और इल्ज़ाम लगाया गया है, उस वक्त तक किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा। और नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह लफ्ज़ों में ये फैसला है। उसी मौका पर अदालत ने यह भी कहा था, अफसर जज नहीं बन सकते हैं, वो ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। और अगर किसी के घर को तोड़ना ज़रूरी हो चुका है, कोर्ट का फैसला आ चुका है या मुतल्लिका अथॉरिटी का, डिपार्टमेंट का फैसला आ चुका है, तब भी घर को तोड़ने के लिए 15 दिनों की नोटिस देना ज़रूरी है। 15 दिनों की नोटिस के बगैर मकान गिराना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2024 में यह भी कहा था कि अगर ऐसा किया गया, यानी किसी के घर को तोड़ा गया, 15 दिनों की नोटिस नहीं दी गई, तो उस अफसर के खर्च पर घर की दोबारा तामीर की जाएगी। उसके अलावा गाइडलाइंस भी जारी की गई थी अदलिया की तरफ से। उसके बाद और भी कई मरतबा इसी तरह अदालतों के फैसले आते रहे। बल्कि जब भी किसी इलाके में बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, घरों को तोड़ा जाता है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह का फैसला आता है, इसी तरह का तबसरा
सामने आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का न तो योगी आदित्यनाथ पर असर पड़ता है, न देश के दूसरे इलाकों में जो हुकूमतें हैं या देश की जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर पर इसका असर होता है और लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है। अभी उत्तर प्रदेश के बरेली का मामला ताज़ा है, जहाँ सिर्फ एक फर्जी स्क्रिप्ट लिखी गई कि बरेली में हिंसा करने की साजिश रची गई थी। हिंसा हुआ नहीं हुआ उसका कोई सबूत नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं बरेली में हुए वाक़यात को, जिसके बारे में पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और उनके चाहने वालों ने, उनके साथियों ने बरेली में दंगा कराने की साजिश रची थी, बरेली में हिंसा हुई, बरेली को जलाने का मंसूबा था। लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी सबूत नहीं दिखाया, एक भी तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई जिसमें यह दिख रहा हो कि कहीं पर वहां पुलिस की गाड़ी पर किसी ने हमला किया है, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, पुलिस पर कोई हमला हुआ है। कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। इसके बावजूद पुलिस ने कहा कि बरेली में बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत बड़ी हिंसा हुई। उसके बाद मीडिया ने इस तरह की खबरों को चलाना शुरू कर दिया और लगातार वहां बरेली के नौजवानों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के चाहने वाले और उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कहा जा रहा है कि ये सब मास्टर माइंड है, ये सब हिंसा कर रहे थे, ये सब दंगा कर रहे थे। लेकिन दंगा हुआ कहाँ, इसका कोई सबूत अभी तक नहीं है, न तो पुलिस के पास न प्रशासन के पास। और अब आरोप लगाकर उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 का बिजली का बिल भेज दिया गया मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के जो करीबी अफराद है, खा वो डॉक्टर नफीस हो या दूसरे लोग हो, और इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सब बिजली की चोरी कर रहे थे, ये सब बिजली बिल अदा नहीं कर रहे थे। इसी तरह डॉक्टर नफीस का जो बारात घर था उसको तोड़ दिया गया, उनकी जो दुकानें थी उसको तोड़ दिया गया। जिस घर में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान आकर रुके थे उस घर पर भी बुलडोज़र चलाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी घर वाले ने, इन्हीं लोगों ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को पनाह दी थी, इसलिए ये भी बहुत बड़े मुजरिम हैं और इनके घर को भी तोड़ा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी के खिलाफ है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रही है। अब जब देश में सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाती, BR गवई को सीरियस नहीं लिया था, तो उनको मौका मिला, मॉरिशस में उन्होंने इस तरह का तस्करा कर दिया, देश की सच्चाई को बता दिया, तो अब यहाँ के अनभक्तों को बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने BR गवई को लगातार ट्रोल करना जारी रखा। BR गवई जब से चीफ जस्टिस बने, सच्चाई यही है कि ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सके और उसकी वजह यह है कि BR गवई के वालिद अम्बेडकर रहनुमा थे, उनसे मुतासिर थे। उसके अलावा खुद BR गवई SC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्ध मज़हब को मानने वाले हैं और जब भी वो कुछ बोलते हैं, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुनाते हैं, तो इसी तरह सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाता है। इससे पहले चीफ जस्टिस खन्ना यानी जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जब उन्होंने अबूरी फ़ैसला दिया था, एंट्रीम फ़ैसला सुनाया था, उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने शदीद रद्द अमल दिया। बीजेपी के एक नेता ने तो उनको धमकी दे दी और कहा कि अगर इस देश में खाना जंगी होगी, इस देश में गृह युद्ध होगा, तो उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्यों सरकार के फैसले के खिलाफ कोई फैसला दिया गया? क्यों सरकार के कानून के मुताबिक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया या पार्लियामेंट ने ज़बरदस्ती करके जो कानून पास कर लिया है, जो कानून बना लिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई तबसरा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के राइट्स की, उनके हुकूक की बात क्यों कर रहा है? यही बर्दाश्त नहीं हो सका और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धमकी दे दी गई थी। उस वक्त भी इस मामले पर काफ़ी हंगामा हुआ, आवाज़ उठाई गई, लेकिन अब BR गवई साहब पर कोर्ट में हमला हुआ। हालांकि अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे तो BR गवई साहब का जो तबसरा है यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। जो भी इमारत SI के अंदर आती है, आसार कदीमा के मातहत जो इमारत होती है, उस इमारत के हवाले से किसी भी तरह की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, उस पर सुनवाई नहीं हो सकती और इसी वजह से BR गवई ने पिटीशन को खारिज कर दिया और अब उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर भी माहौल बनाया गया, बाहर भी माहौल बनाया गया। और शायद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए BR गवई साहब ने पिछले दिनों एक बयान ये भी दिया था कि जब उनके रिटायरमेंट का टाइम करीब आ जाएगा तो उससे पहले ही वो अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे। यानी उनका कहना यह था कि
मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रिटायरमेंट ले लेने के बाद उनकी जो मुद्दत है पूरी हो जाएगी उसके बावजूद भी वो सरकारी बंगला में बने रहेंगे, बल्कि मैं सच के मुताबिक काम करता रहूँगा। मैं आइन के मुताबिक फ़ैसले सुनाऊँगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना बंगला पहले भी खाली कर दूँगा, अपना घर खाली कर दूँगा। मुझे अपने घर की फ़िक्र नहीं है, बल्कि आइन के मुताबिक फ़ैसला सुनाना ही मेरा ईमान है और उसी पर मैं अमल करूँगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे जजेस हैं जो रिटायरमेंट के बाद लगातार सरकार की हिमायत में, सरकार के हक़ में बातें कर रहे हैं, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और तबसरा करने वाले कह रहे हैं कि इस तरह के जो जस्टिस है जो बाहर आने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो दरअसल ओहदा चाहते हैं, वो दरअसल किसी मनसब की लालच में हैं। और वाज़ेह लफ्ज़ों में मिसाल पेश की जा रही है साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से पिछले दिनों कहा था 1528 में बाबर के सिपहसालार मीर बाक़ी ने अयोध्या में जहां पर मस्जिद की तामीर की थी वहां पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर उसने मस्जिद की तामीर की, अपमान किया गया। और ये चंद्रचूड़ का जो बयान है आरएसएस की आइडियोलॉजी पर मबनी है, हिंदुत्व ग्रुप के मुताबिक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो फैसला आया था साल 2019 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ो का टाइटल सूट का, तो 5 जजेस की बेंच में DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे और उस फैसले में वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि अयोध्या में जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां पर राम मंदिर के होने का कभी कोई सबूत नहीं मिल सका, किसी तरह का कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं पाएगा जिससे पता चलता हो कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की थी, बल्कि खाली जगह पर उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। तो ये बाज़ाब्ता फैसले में मौजूद है, जजमेंट में मौजूद है, लेकिन जजमेंट के बाद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। मैंने भी इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखेगा क्योंकि बहुत अहम है। यही DY चंद्रचूड़ है जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और एक मैसेज वो देते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है। काफ़ी लंबे अरसे तक इन्होंने सरकारी बंगला भी खाली नहीं किया और ये सब सहूलतें, ये सब सरकारी रियायतें यूं ही नहीं मिलती है। एक जज को जज की तरह रहना चाहिए, जज का झुकाव किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए, जज को विंडोज़ के ज़रिए बाहर नहीं देखना चाहिए, जज को हमेशा एविडेंस के मुताबिक, सबूतों के मुताबिक, दलाइल के मुताबिक फैसला करना चाहिए। तभी एक जज को जज कहलाने का हक हासिल है, वरना वो जज नहीं बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।